है। अब इसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और महान विभूतियों को सम्मानित करने का सिलसिला इसी के साथ होता है शुरू। बिहार के पूर्व सीएम रहे कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत आज इस सम्मान से नवाजा जाना है और इसके साथ ही अलग अलग हस्तियां, जो 5 हस्तियां, जिसमें पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, उनको बस छोड़कर बाकी सभी को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। के परिवार को इस सम्मान से नवाजा गया। मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन की लागू किया गया उनकी तरफ से, और अब कर्पूरी ठाकुर के परिवारजनों को सम्मानित किया गया है। अब जयंत चौधरी के परिवार को माफी चाहूंगी, चौधरी चरण सिंह को क्योंकि सम्मानित किया जाना है, उनके परिवार को इस वक्त सम्मानित किया जा रहा है और इसी के साथ ही जयंत चौधरी इस सम्मान को रिसीव करते हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, सम्मानित किया जा रहा है, ऐलान इसका किया गया था और अब ये पुरस्कार रिसीव कर लिया गया है। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इस वक्त महान विभूतियों के परिवार वालों को सम्मानित किया जा रहा है। पीवी नरसिम्हा राव को भी मरणोपरांत इस सम्मान से नवाजा जा रहा है। जून 1921 को करीमनगर में पीवी नरसिम्हा राव का जन्म हुआ। आंध्र प्रदेश में उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1957 से 77 तक विधानसभा के सदस्य रहे और इसके साथ ही अलग अलग विभागों के मंत्री रहे। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, उनके परिवार को अब इस सम्मान को सौंपा जा रहा है। तमिलनाडु के कुंभकोणम में 1925 को जन्मे डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन और इसके साथ ही भारत में हरित क्रांति का जनक इनको कहा जाता रहा है। कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर के परिवार को इस सम्मान को सौंपा जा रहा है। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर, और जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग को आरक्षण उनकी तरफ से दिया गया, पिछड़ों की अगुवाई उन्होंने की, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों, महिलाओं को आरक्षण दिया, स्वतंत्रता का संघर्ष हो या फिर जेपी का आंदोलन, इन तमाम चीज़ों में वो हमेशा आगे नजर आए। इसके साथ ही जो गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स लगता था, उनको भी बंद करने का क्रांतिकारी कदम उठाया गया कर्पूरी ठाकुर की तरफ से। राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो अलंकरण समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। धन्यवाद। देखिए, सम्मान समारोह जिसमें 5 हस्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया है। हालांकि आज ये 4 सम्मान परिवारजनों को सौंपे गए। मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। आपको प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं, कतारबद्ध तरीके से आप देखेंगे तो इस तरफ आपको जगदीप धनखड़ नजर आए हैं और ये परिवारजन हैं उनके, जिनको आज सम्मानित किया गया है। उन विभूतियों के परिवारजन जो आज इस सम्मान को रिसीव करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये सम्मान दिया गया और हालांकि 31 मार्च को राष्ट्रपति खुद लालकृष्ण आडवाणी को उनके घर जाकर भारत रत्न सौंपेंगी और बाकी
4 विभूतियों को आज इस सम्मान से नवाजा जा चुका है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त आपने देखी। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को, कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से इसी बीच सम्मानित किया गया और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो भारत रत्न से सम्मानित कर चुकी हैं, रवाना हो रही हैं। इस कार्यक्रम के समापन के साथ ही ये अलंकरण समारोह राष्ट्रपति भवन में जिसका आयोजन हुआ और अब ये कार्यक्रम खत्म हो रहा है। राष्ट्रपति आगे बढ़े, उनके पीछे जगदीप धनखड़ उनके साथ आगे बढ़ते हुए, इसके साथ ही पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया है और ये समारोह इसी के साथ समाप्त होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आपने देखा सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए इस कार्यक्रम के साथ। ये आगाज होते वक्त की तस्वीरें हैं जब ये कार्यक्रम शुरू हो रहा था और अब ये कार्यक्रम खत्म हो चुका है, जिसमें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत उन 4 विभूतियों को जिनका इस देश के प्रति योगदान बड़ा रहा है। उनके परिवार वाले इस सम्मान को लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे, मौजूद रहे, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। इन पुरस्कारों का ऐलान पहले ही कर दिया गया था और आज ये खास मौका राष्ट्रपति भवन में जब अलंकरण समारोह किया गया और इस समारोह में शामिल हुए तमाम लोग, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी थे, अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर